हम फिर से वापस आ गए रसोई के रहस्य में। आज हम कहानी अपने सब्जियों की आगे बढ़ाएंगे। अब तक हमने काफी कुछ सीखा। हमने किचन का लेआउट सीख लिया, सब्जियां हमने अपना सामान जमाना और आइडेंटिफाई करना सीख लिया, हमने मसाले सीख लिए, हमने थोड़ी बहुत सब्जियां जांच ली। अब अगला कदम है इन सब्जियों को किस तरह से समेट के रखना। कई सब्जियां ऐसी है जिनको फ्रिज में जाने की जरूरत नहीं है, बट कई सब्जियां ऐसी हैं और खासकर आजकल के दिनों में जबकि हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं तो एक बार में सब्जी लाकर थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा दिन निकाल लें उसका। और काफी रेगुलर जिंदगी में भी कामकाजी लोग जो हैं वो लोग सब्जियां ज्यादा करके ऐसे ही लाते हैं, एक बार ले आए हफ्ते भर की और सब इकट्ठे करके फिर रखते हैं। तो हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इन सब्जियों को लंबे समय तक अपने फ्रिज में ठीक ठाक रख सकते हैं। सब्जियों पे जाने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग ने जो आटों, अलग अलग आटों के बारे में जो बात करी थी, फ्लावर्स जो थे, काफी सारे ये फ्लावर्स भी जो हैं फ्रिज में रहकर ज्यादा समय तक ठीक रहते हैं। बाहर रहकर इनको कीड़ा लग जाता है कईयों को। गर्मी में पड़े रहते हैं बाहर और उसमें कीड़ा लगता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता कई बार कीड़ा है। बट जनरली मैं आपको बता दूं कि आपकी अगर किसी भी चीज में कीड़ा लगा हो, खासकर आटा है, मसाले हैं या कोई और पाउडर्स हैं जिसमें आपको कीड़ा लगा हो, आप जनरली जब हाथ लगाएंगे तो आपको उस चीज में थोड़ी सी सीलन लगेगी। नॉर्मल जो आपका मसाला वगैरह, आटा वगैरह जो आराम से फ्लो होता है वो वैसे नहीं लगेगा, उसमें थोड़ी सी सीलन लगेगी। और थोड़े थोड़ी जगह में वो जैसे कि उसकी गोलियां बन जाएंगे, इकट्ठा हो जाएगा कई जगह पे, जिसको फफूंदी बोलते हैं। मतलब थोड़ा जाले जैसा भी कईयों में हो जाता है अंदर। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है। और छोटी ब्राउन लाल कलर की छोटा सा कीड़ा होता है, सुसरी बोलते हैं उन लोग। आई थिंक नॉर्थ में उसको सुसरी बोलते हैं या पंजाबी में सुसरी बोलते हैं, मेरे को नहीं पता, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। तो इसलिए जो है कई चीजें अब डिपेंड करता है। मेरा बस चले तो मैं सारा कुछ ही फ्रिज में रख दूं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे फ्रिज में इतनी जगह है नहीं। तो जो चीजें हम लोग हर रोज नहीं यूज करते, अब जैसे हर रोज हम लोग बेसन नहीं यूज करते, हर रोज हम लोग मैदा नहीं यूज करते, हर रोज सूजी नहीं यूज होती, मकई का आटा नहीं यूज होता, अब ये व्रत में जो आटे लेकर आते हैं वो सब नहीं यूज होता। ये सारी चीजें बॉटलों में लाकर या बॉटल्स में या पैकेट्स में, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, उसमें आप फ्रिज में रख दे तो आप रियलाइज करेंगे कि ना ही ये चीज पुरानी होती। पुरानी चीज में एक स्मेल आ जाती है, ना ही वो होता है और ना ही ये चीजें खराब होती है लंबे समय तक। ड्राई फ्रूट भी जैसे है, फॉर इंस्टेंस ड्राई फ्रूट वगैरह में भी अगर आप देखें तो कीड़ा लग जाए तो सब चीज में हाथ लगाए अंदर तो पाउडर पाउडर लगता है। कई चीजों में अगर ऐसा लगता हो तो इसको एक मोटी छन्नी लेकर इसको छन ले, छन के उसको अलग अलग फिर अंदर से चीजें उठा ले और बाकी को फेंक दे। तो ये जनरल प्रैक्टिस है जिसको मैं फॉलो करती हूँ अपने लिए। और क्या आपको पता है कि आपकी कॉफी जो है वो फ्रिज के अंदर बहुत समय तक बिना खराब हुए, बिना हार्ड हुए पड़ी रहती है। सरप्राइजिंग है ना, मेरे को भी नहीं पता था। कुछ समय पहले तक मैं ये समझती थी कि मेरी कॉफी जो है बाहर पड़ी रहे और वो ही ठीक रहेगी, फ्रिज में तो खराब हो जाएगी। मतलब फ्रिज में मॉइस्चर रहता है तो फ्रिज में ये चीज खराब होने का डर होता है। लेकिन एकदम ऑपोजिट हुआ। मेरी कॉफी बाहर पड़ी पड़ी एकदम हार्ड हो गई, पत्थर हो गई, कि इतना मतलब मुश्किल हुआ उसको निकालने का कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर उसको निकालना पड़ता था मेरे को, क्योंकि उसको फेंक देने का भी मन नहीं करता था। तो तब मैंने जब जाकर पढ़ा और देखा तो मुझे पता चला कि बाहर ये कॉफी क्योंकि सूखी चीज है और बाहर मॉइस्चर रहता है, तो ये कितनी ही एयरटाइट कंटेनर क्यों ना हो, ये वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब कर लेता है। वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करके हार्ड हो जाती है। लेकिन फ्रिज जो है वो ऑलरेडी मॉइस्ट कंडीशन है, ठंडा है, उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है। तो क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर है तो कॉफी का मतलब उसको सोक करने वाला कुछ भी नहीं है। सो इट्स नॉट ड्राई, ड्राई से मॉइस्चर सोक होगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ड्राई ही रहेगा। तो दैट इज द रीजन वाई आपकी कॉफी भी लंबे समय तक अंदर रहेगी।
बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैं ये सब चीज़ें जो है फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ डेफिनेटली बढ़ती है। अब चले सब्जियों की ओर। एक बार मैंने किसी ने पूछा था कि आलू, टमाटर, प्याज वगैरह इनमें से क्या चीज़ फ्रिज में जाती है और क्या चीज़ नहीं फ्रिज में जाती है। उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि प्याज जो है फ्रिज में नहीं जाते। जो नॉर्मल जो अपने प्याज हैं वो नहीं जाते फ्रिज में। उनको जितनी सूखी जगह में रखा जाए उतना अच्छा है। जनरली क्या है, इनको प्याज वगैरह जो है बास्केट्स में रखे जाते हैं लोग। थैलों में भी ना रखा जाए तो भी बेटर रहेगा। जाली वाली, स्टील की जो जाली वाली आजकल बास्केट्स आती हैं, स्टैंड्स आते हैं जिसमें कि 3 रैक होते हैं। मेरे पास ऐसा है, 3 रैक है स्टील के जिसमें कि 3 शेल्फ हैं। उसको मैंने बाहर बालकनी में रखा हुआ है, या अगर किचन में इतनी जगह हो तो वहीं पर अंदर रख ले। उसमें आलू और प्याज और मेरा लहसुन, ये 3 चीजें मैंने उसमें रखी हुई हैं। प्याज को आपको अंदर रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने प्याज काटा है किसी कारण और प्याज आपका रह गया है, बच गया है, तो आप उसको किसी एक डब्बी में, एयर टाइट डब्बी में डाल के उसको फ्रिज में रख लें और जल्द से जल्द यूज कर लें, क्योंकि प्याज को, कटे हुए प्याज को भी बहुत ज्यादा देर नहीं रखते, वो अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। क्या होता है इसमें कि आप प्याज को एयरटाइट इसलिए रखेंगे क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो सब तरफ फैल जाती है, तो वो बहुत मुश्किल होता है स्मेल को बाहर निकालना उसमें से। उसके ऑपोजिट जो हमने देखा था, अपना हरा प्याज जो था, स्प्रिंग अनियंस जो थे, स्प्रिंग अनियंस को हम फ्रिज में ही रखते हैं क्योंकि वो सूखा नहीं है, उसमें पत्ते हैं, हरे हैं पत्ते। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, इस्तेमाल करने के लिए, अगर खासकर मेरे को 2-3 दिन लगने हैं, मेरे को पता है कि 2-3 दिन लगेंगे मुझे इसको इस्तेमाल करने में, तो मैं प्याज जो उसके नीचे छोटा सा सफेद प्याज होता है, वो प्याज को अलग निकाल के उसको छील देती हूँ और उसके ऊपर के पत्ते जो है अलग करके छांट कर वो पत्ते मैं काट के एक डब्बे में अलग रख लेती हूँ और वो प्याज को एक डब्बे में छील कर अलग रख लेती हूँ। तो इसको बेटर आइडिया तो यही है, धो लें, बट आप जिस चीज को भी धोएं, धोकर उसको बहुत अच्छे से सुखाना जरूरी है। आजकल तो हम लोग को हर चीज धोना पड़ रहा है जिसकी वजह से चीजें जल्दी खराब भी होती है। आप कितना भी सुखाने की कोशिश करें, बट एक बार उसमें मॉइस्चर पड़ जाए तो फिर उसको पूरी तरह से सुखाया तो उसकी क्वालिटी में भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो जहां तक हो सके अगर चीज आप सुखा रहे हैं तो सुखाकर, खासकर जो हरी चीजें हैं कोशिश करिए कि उनको जल्द से जल्द यूज कर ले। और एक चीज और है जो कि एक रूल है जिसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको इन्वेंट्री कंट्रोल में यूज किया जाता है कि आपके फ्रिज में जो भी आपका सामान है, लेट्स से कि आप कुछ सामान, आप कुछ सब्जियां आपकी छुटमुट बाकी रह गई हैं जो आपने फ्रिज में रखी हुई हैं और आप नई सब्जियां लेकर आ गई हैं जो आप रख रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान रहे कि जो आपकी पुरानी सब्जी अंदर गई हुई है वो सब्जियां सब पहले बाहर आए और उसके बाद ही नई सब्जी फिर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें दूसरी सब्जियों का खराब होना, पुराने होने का डर है और उसको कोई फायदा नहीं है, उसको खराब करने का कोई फायदा नहीं बनता। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले अंदर गई वो चीज पहले बाहर आके इस्तेमाल होगी। नाउ टू गेट बैक टू आवर आलू, टमाटर, प्याज। आलू जो है, कच्चा आलू फ्रिज के अंदर नहीं जाता, उसको रखने की जरूरत नहीं होती। कच्चा आलू बाहर रखें। आलू को अगर आपने फ्रिज में रखना है तो उबला हुआ आलू आप फ्रिज में रख सकते हैं। प्रेशर कुक किया हुआ आलू फ्रिज के अंदर जा सकता है। प्रेशर कुक करी हुई अरबी फ्रिज में जा सकती है। कच्ची अरबी भी बाहर ही रखें। कच्चा अपना क्या कहते हैं इसको, स्वीट पोटैटो जो है, शकरकंदी, वो भी आप बाहर ही रख सकते हैं। सो ये सब चीजें सूखी चीजें हैं तो इनको फ्रिज के अंदर कच्ची हाल में अंदर रखने की कोई जरूरत नहीं। लहसुन भी मैंने देखा है, अलग अलग तरह से मैंने लहसुन एक्सपेरिमेंट किया है। उसको फ्रिज के अंदर वैसे ही रखने की कोशिश अगर करी है तो उससे क्या हो जाता है, वो उगना शुरू हो जाता है, उसमें मॉइस्चर पड़ के वो उगना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी वो महक चली जाती है। और बाहर अगर छील के अगर अंदर रखूं तो भी वही होता है। तो मैंने अब रिसेंटली देखा है कि सबसे अच्छी चीज है थोड़ी क्वांटिटी में लाकर उसको अगर बाहर रख लें, एक जाली वाले बैग में डालकर उसको बाहर रखें तो वो डेफिनेटली लंबे समय तक टिका रहता है। ये हो गई अपनी
ये बेसिक चीज़ है। टमाटर डेफिनेटली फ्रिज के अंदर, टमाटर को छांट ले। टमाटर जब खरीदे, पहले भी मैंने कहा था कुछ ऐसा करें कि थोड़े कच्चे, थोड़े हल्के कच्चे, थोड़े पके लें, ताकि पूरे पके हुए होंगे तो आपको ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना पड़ेगा जल्दी से। तो थोड़े मिक्स्ड ले लें, जिससे कि आप जैसे आपके इस्तेमाल जो रेडी टमाटर हैं वो आपके यूज़ के होंगे, वो फ्रिज में चले जाएंगे। दूसरे टमाटर जो हैं आपके थोड़ी देर तक बाहर रह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे जैसे उसमें नज़र रखिएगा ज़रूर, क्योंकि जैसे जैसे पकेंगे वैसे उनको उठाकर आप फ्रिज के अंदर रख लें। नेक्स्ट जो है बाकी सब्जियां, लेट्स सी, बाकी सब्जियां अपन अगर हम देखें तो जैसे कटी हुई सब्जियां कई सारी होती हैं, काफ़ी सारी। मैं क्या करती हूँ, काफ़ी सारी सब्जियां जो है मैं उसको धोकर, छीलकर, काट के, पोंछ के फ्रिज के अंदर डब्बों में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रैक्टिस रही है। इट इज़ जस्ट ईजियर। आप खासकर जब काम करना होता है या नेक्स्ट मॉर्निंग आपने फटाफट सब्जी बनाकर जाना होता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप एवरीथिंग। उस टाइम पे सुबह में उठकर सब कुछ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो या तो आप इकट्ठा ही काट के, सब जैसे सब्जी आए सब कुछ काट पीट कर उसको फ्रिज में रख लें, या फिर 1 या 2 दिन पहले की सब्जी काट कर फ्रिज में रख लें। कई बार मैंने देखा है कि सब्जियां कुछ ऐसी हैं जिनको अगर पहले से हम लोग बहुत पहले से अगर काट के रख लें तो थोड़ा सा सूख जाता है, या फिर उसमें पानी भी पड़ जाता है। जैसे कि बीन्स ले लें आप, अलग अलग किस्म की, धो लें, उसको अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर काटें। काट कर उसको डब्बों में डालने से पहले आप एक चीज, ज्यादा करके जितनी भी कटी हुई सब्जियां, जैसे कि बीन्स हो, गाजर हो, और क्या रखेंगे हम अंदर, बीन्स मतलब अलग अलग किस्म की आपकी जितनी भी बीन्स हो, या कद्दू वगैरह भी। कद्दू वगैरह तो मैं कहूंगी आप ना ही काट के रखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन मार्केट से आजकल जो कद्दू आता है, कई बार खासकर जो लाल वाला वो कद्दू होता है, काशी फल जो होता है, वो अगर आप बिग बास्केट वगैरह से आता है तो वो कटा हुआ ही डब्बे के अंदर आता है, लेकिन उस पर छिलका लगा हुआ होता है। तो आप उसको खोल के उसका छिलका उतार के आप दूसरे डब्बे में उसको धोकर आराम से उसको रख सकते हैं, पोंछ कर अच्छे से रख सकते हैं। ज्यादा करके इन सब्जियां, आपको पता है सारी की सारी सब्जियां जो हैं, इन सब में कुछ मॉइस्चर होता है, उसका अपना पानी होता है हर सब्जी में। तो सबसे आसान तरीका इन सब्जियों को अच्छी तरह से बचा के संभाल के रखना है, वो है आप जो भी डब्बा लें उस डब्बे के अंदर नीचे जो है एक टिश्यू रख दें, पेपर नैपकिन रख दें, या किचन में जो टॉवल्स, अपने किचन में रोल्स आते हैं ना पेपर के, एक वो लेकर उसको अच्छी तरह से फोल्ड कर कर उसको नीचे रख लें। मैं नीचे भी रख लेती हूँ, ऊपर भी रख लेती हूँ, या एक ही पेपर टॉवल को पूरी तरह से खोल के डब्बे के अंदर फैलाकर और उसको उसके अंदर लपेट के फ्रिज में रख देती हूँ। मेरी सब्जियां काफी देर तक ताजी रहती, कम से कम हफ्ता भर तक तो चल ही जाती हैं। बट इन दिस थिंग व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल इज कि हर 2 दिन में या कुछ अपनी सब्जी को एक बार खोल के नजर मार ले, हाथ डालकर देख ले कि कहीं मॉइस्चर ज्यादा तो नहीं छूट रहा। मॉइस्चर अगर छूट रहा है तो उसको निकाल कर थोड़ा सा सुखाकर उसका पेपर बदल के फिर से वापस अंदर रख दे। गाजर के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। गाजर के लिए और कई सब्जियों के लिए कहा जाता है कि अगर आप ढक्कन जो डालें, अगर उस ढक्कन को आप थोड़ा सा खुला रखें तो उसको सांस लेने का मौका मिलता है, तो अंदर डब्बे के अंदर पानी पूरा मॉइस्चर जमा नहीं होता। लेकिन उसमें मेरे को एज अ ब्लाइंड पर्सन मुझे ये प्रॉब्लम नजर आई है कि कई डब्बे जो हैं वो फिर आप जब उठा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, तो वो खुलने का उसका डर रहता है, और अगर खुल गई और गिर गई तो फिर वो और डबल काम। So better option for us is to cut the vegetable, wash, clean, cut vegetable and ड्राई, तो ऑफ कोर्स वो याद रखिएगा, ड्राई करके उसको टेक अ डब्बा, उसके अंदर पेपर टॉवल नीचे डालें, पेपर टॉवल ऊपर डालें और बीच में सब्जी डालें। हर 2 दिन में या 3 दिन में अगर इस्तेमाल नहीं करी है तो एक बार खोल के उसमें हाथ डालकर देख ले कि कितना गीलापन आया है और वो पेपर कितना गीला हुआ है, उसके हिसाब से फिर पेपर बदल दें, उसको 2 मिनट थोड़ी देर के लिए हवा लगा दें और उसको फिर वापस डाल दें। इस तरह से सब्जियां काफी देर निकल जाती हैं। गोभी वगैरह जैसे सब्जियां, जैसे से गोभी हुई, गोभी को मैं प्रेफर करती हूँ पहले काट के ना रखूं, यहाँ तक कि जहां तक हो सके मैं गोभी के जो पत्ते आते हैं उसके सिर्फ ज्यादा लंबे लंबे पत्ते मैं काट देती हूँ, नीचे के जो उसके पत्ते होते मैं रहने देती हूँ। एक बार धो लिया, नीचे से देख लिया कहीं गला हुआ तो कुछ नहीं है, कई बार उसका डंठल गला हुआ होता है, अगर गला हुआ कुछ नजर आ रहा है तो उसको काट दे। बट बाय एंड लार्ज आई हैव नोटिस्ड कि सब्जी जो साबुत पड़ी रहे, खासकर इस तरह की सब्जी है, कैबेज है,
जो कि कुछ दिनों तक साबुत पड़ी रहे तो बेटर रहती है, क्योंकि आप उसको काट कर जब अगर एयरटाइट डब्बे में डाल रहे हैं कुछ 1-2 दिनों के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सब्जी का वो एक रस खत्म हो जाता है। बट फिर से वही बात आती है कि अगर ज्यादा दिन के लिए रखना है तो फिर उसमें भी झुलस सकती है, वो अपनी डंठल पे भी झुलस सकती है। तो ऐसे में क्या करना है, खासकर ये सब्जियां जो जैसे गोभी है और ये कैबेज है, गोभी को तो आप फिर टुकड़े अगर आप वो संभालना चाह रहे हैं उस तरह से तो टुकड़े उसके काट के पानी खूब सारा एकदम एक बड़े पैन में पानी लेकर पानी को पूरी तरह से अच्छे से बॉईल करके उसमें नमक डालकर गोभी को आप उसके अंदर कुछ देर तक डाल दें, एक 20-25 सेकंड या 1 मिनट तक उसको उबलने दें, बंद कर दें और उसको कुछ देर एक 15-20 मिनट उस पानी के अंदर पड़ा रहने दें। उसके बाद उसका पानी पूरा निकाल के खुले चीज पर उसको कपड़े पे या पेपर ना इस्तेमाल करें, खुले कपड़े पे या जो आजकल मैट्स वगैरह आती हैं काफी सारे किचन के अंदर, उसके ऊपर खोल के उसको रख दें ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए और उसको उठाकर आप फिर से पेपर डाल के डब्बे के अंदर रख दें। कैबेज को श्रेड करते, कैबेज को पतला पतला काट कर उसको भी बड़े डब्बे, और एक ये चीज है कि जो भी डब्बा आप सब्जी के लिए इस्तेमाल करें वो डब्बा एकदम टाइट पैक्ड फिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड आप डब्बा भरेंगे उतना ही ये चीज ब्रीथ करेगी और उसका मॉइस्चर जो है एक से दूसरे में जाकर सब्जी सड़ जाएगी। हरी सब्जियां जो हैं काली पड़ जाती हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि उसके अंदर जो उसको हरा करने वाला जो तत्व होता है क्लोरोफिल, उसका जो है वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने से मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसमें कालापन आ जाता है, आपकी सब्जी का रंग एक्चुअली बदल जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यही करना जरूरी है कि आप सब्जी को जब भी डालें तो ऐसी जगह पे डालें, ऐसे फ्रिज में डालने से पहले जिसमें की जगह काफी हो। एक और चीज जिसका ध्यान रखना ठीक रहेगा वो ये है कि जहां पर आपको लगता है आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी है किसी सब्जी की और उस सब्जी को आप एक से एक ही बार में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो बेटर ये रहेगा कि पूरी सब्जी को एक डब्बे में डालने से अच्छा आप उसको अलग अलग डब्बों में डालें। कि लेट्स से आपके पास मटर है, ताजे मटर आप यूज कर रहे हैं मटर, लेकिन आप पूरे इकट्ठा आप 2 किलो मटर लेकर आए, आपने 2 किलो मटर इकट्ठे नहीं इस्तेमाल करने, तो आप क्या करेंगे, उन मटरों को छील कर साफ करके आप उसको 3 अलग डब्बों में, आप जितनी बार आपने इस्तेमाल करना है उतने अलग डब्बों में आप मटर डाल के रखें। इससे क्या होगा कि आप एक वक्त में सिर्फ एक डब्बा खोलेंगे और उसको इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बार बार कुछ चीज को निकालना और उसको वापस बंद करना, निकालना वापस बंद करने से भी चीज खराब होने का डर होता है, क्योंकि बार बार वो हवा लगती है बाहर की, अनलेस की आप सिर्फ हवा लगा के पेपर बदल रहे हैं तो बात और है, बट वही चीज उसमें से थोड़ा निकालना फिर वापस रख देना, उसमें सब्जी ज्यादा जल्दी और उसकी फ्रेशनेस उसकी खत्म हो जाती है। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें, उनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दें, डब्बों में डिवाइड कर दें और उनको उस तरह से स्टोर करने की कोशिश करें। अदरक मैंने देखा है अदरक फ्रिज के अंदर ज्यादा अच्छा रहता है, अगर आप अदरक खरीद लें, कई लोग हम लोग अदरक चाय वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, काढ़ा में इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम लोग अपना ताजा जब सब्जी बना रहे हैं तो हमको प्याज वगैरह के अंदर ताजी अदरक लहसुन डालने की मतलब ज्यादा पसंद है, उसकी महक तो खैर बहुत ही अच्छी होती है। तो ऐसे में क्या आता है, अदरक जब मैं मार्केट से लेकर आती हूँ तो मैं अदरक को पहले अच्छी तरह से खूब चलते पानी के नीचे अच्छे से धो लेती हूँ, धोकर उसके भाग अलग अलग करके उसको एक पेपर खुले खुले प्लेट पे पेपर के ऊपर या किसी कपड़े के ऊपर धूप में बाहर सूखने रख देती हूँ। जब एक बार वो अच्छी तरह सूख जाए, एक 12-14 घंटा अच्छी तरह से सूख जाए, तब उसको उठा के या तो किसी डब्बे में, या आजकल वो जो मार्केट में भी जो आजकल पैकेट्स आते हैं वो पेपर और कपड़े जैसे पैकेट्स आते हैं, उसके अंदर जिसके अंदर सांस ले सके, जिसके अंदर उसमें मॉइस्चर जमा होके सड़े ना, तो वैसी चीज में अगर आप डाल के उसको फ्रिज में रख दें तो अदरक आपका बहुत देर तक लंबा चलता है। नींबू का भी ऐसा है, नींबू भी किसी ने एक ने बताया था कि पेपर में अगर डाल दे तो अच्छा। जहां तक कोशिश हो न्यूज़पेपर को अपने खाने की चीजों पे कम इस्तेमाल करें, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर जो न्यूज़ प्रिंट होता है वो अच्छा नहीं होता, जहरीला होता है। जहरीला इन द सेंस कि कपड़े खाने वगैरह पे नहीं, हाथ पे तो लगता है, आप देखते हो हाथ पे काला छूट जाता है पेपर न्यूज़ प्रिंट के ऊपर से, और उसको स्मेल भी करो तो आपको स्मेल आती है न्यूज़ प्रिंट की।
तो इट्स बेटर नॉट टू यूज न्यूज़पेपर, स्पेशली व्हेन यू आर सेविंग योर फूड और समथिंग. ट्राई एंड यूज ओनली किचन, या तो पेपर नैपकिन यूज करें या किचन रोल यूज करें, या फिर कपड़ा अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, कपड़ा इस्तेमाल करें, मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करें, उससे अच्छा तो और कुछ है ही नहीं. अगर आप टुकड़े कर करके इस्तेमाल कर सकते हैं तो प्लीज करिए उसको, तो बल्कि वापस फिर से धोकर भी हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट न्यूज़पेपर ना ही यूज करें तो बेहतर है. नींबू, मैंने जहां तक देखा है, मैं क्या करती हूँ, नींबू लाकर उनको साफ करके सुखाकर एक बड़े से डब्बे के अंदर पूरे नींबुओं को डालकर रख देती हूँ. उससे मेरे नींबू ताज़ा भी रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते, और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी रहती है, और हाथ लगाओ तो एकदम हर वक्त ताज़ा लगता है. बट इसमें भी वही चीज़ है कि हर 3-4 दिन में मैं नींबू निकाल कर उसको अंदर से, मैं पेपर नहीं डालती उसमें, बट उसको अंदर से फिर से नींबू पूरे बाहर निकाल के पोंछ देती हूँ, और डब्बे को फिर से पोंछ कर नींबू अंदर डाल देती हूँ. उससे नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होते. तो ये कुछ सब्जियां जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी, अब जैसे भिंडी है, भिंडी को मैं पहले नहीं काट के रखूंगी क्योंकि भिंडी सूख जाती है, उसके अंदर जो लेसलापन है वो उसका ताजगी को इंश्योर करता है. पर आपने अगर काट दिया और उसका लेसलापन उसका सूख जाए तो आपकी भिंडी का बहुत जल्दी सूखेगी, इट विल लूज मॉइस्चर वेरी क्विकली. भिंडी आई प्रेफर टू कट जस्ट 1 नाइट इन एडवांस. अगर मेरे को सुबह में बनानी है तो रात में मैं भिंडी काट कर उसको फ्रिज में रख लेती हूँ डब्बे में, और सुबह सुबह उठकर उसकी सब्जी बना लेती हूँ. वही चीज़ मैं करती हूँ तुरई के साथ, वही चीज़ मैं करती हूँ कद्दू के साथ और लौकी वगैरह के साथ. इन सब चीज़ों के साथ मैं यही करती हूँ कि एक रात पहले उसको काट के मैं रख लेती हूँ. कैबेज वगैरह मैं समेट के रख लेती हूँ. गोभी भी अगर ज़्यादा दिन रखने हो, मैं देख रही हूँ कि मेरे डंठल पे सूखने लग रही है, तो फिर मैं उसको, जैसे मैंने पहले बताया, उसको मैं ट्रीट करके रख देती हूँ. तो इस तरह से चीज़ें ताज़ा रहती हैं. और क्या है, और अपना अब आए हम सबसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, सबसे डेलिकेट चीज़ें अपनी हरी सब्जियाँ. हरी सब्जियों को समेटना सबसे मुश्किल चीज़ है, खासकर आजकल के दिनों में जबकि हमको हर चीज़ धोनी पड़ती है. धोकर वो पूरी तरह से सूखती नहीं है, कितना भी हम कोशिश करें सूख जाती है, बट पूरी तरह से नहीं सूखती और उसके खराब होने का डर होता है. तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताऊंगी जो आपकी रेगुलरली आप यूज़ कर सकते हैं. एक तो ये है कि पालक जब लाएं तो पालक को डंठल से काट के, मतलब जहां से बंधा हुआ है वहां से काट कर उसको अच्छे से धो लें. डिपेंडिंग ऑन आप इस तरह से पालक इस्तेमाल करते हैं. मैं क्या करती हूँ, मैं एक जो गट्टी होती है पालक की, वो मैं दाल में मेरे को डालनी होती है, तो वो एक गड्डी जो मैं है छोटी छोटी उसको महीन, उसको पतले पतला काट के श्रेड करके उसको मैं एक डब्बे के अंदर पेपर के अंदर डालकर मैं रख देती हूँ, और उसको जल्द से जल्द मैं यूज़ कर लेती हूँ. बाकी पालक को जो है, या तो मैं प्रेशर कुक कर लेती हूँ, या फिर मैं उसको गर्म पानी के अंदर एक 20 सेकंड 25 सेकंड तक डालकर उसको, नहीं, पालक को अबाउट कम से कम मैं 1.5-2 मिनट के करीब उबलते पानी के अंदर उसको डालकर निकाल लेती हूँ. और निकाल कर जब उसको पानी से निकालती हूँ, एकदम ठंडे पानी के अंदर डाल देती हूँ. उससे क्या है कि उसका हरा रंग जो है वो बरकरार रहता है. सो 1.5 से 2, डिपेंडिंग ऑन कितनी पालक है आपकी और पानी आपका कितना गर्म है. एक्चुअली 2 से 3 मिनट भी आप कर सकते हैं, घड़ी देखकर कर ले. 3 मिनट तक आपका उबलता हुआ पानी है, उसके अंदर आपने पालक डाली खुला. पालक को कभी नहीं ढकते, क्योंकि पालक को ढकेंगे तो उसका रंग खराब हो जाता है. तो आप पालक को या कोई भी हरी सब्जी अगर आप उबाल रहे हैं तो उसको खुला ही उबालिए, उसका रंग नहीं तो खराब हो जाता है. खुले पानी में उसको उबाल के 3 मिनट के बाद उसको निकाल लें. निकाल के साथ में ठंडा पानी रखें, या बर्फ मिला ठंडा पानी रखें, और उसको तुरंत पालक को गर्म से निकाल के ठंडे में डाल दें. उससे 2 चीज होगी. एक तो जो गर्मी में गर्म पानी में जो पालक पक रही है वो पकनी बंद हो जाएगी. सेकेंडली उसका रंग जो है बरकरार रहेगा. देन यू टेक दिस और उसको मिक्सी में लेकर आप अच्छी तरह से उसको प्यूरे कर लें. प्यूरे करके उसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रखें या फ्रीजर में रखें. फ्रीजर में अगर बहुत ज्यादा दिन तक आप रखना चाह रहे हैं तो फ्रीजर में भी रख सकते हैं. बट फ्रीजर में रखने का फिर वही रूल होगा कि आप अगर ज्यादा पालक लाए हैं तो, और ज्यादा पालक इकट्ठी इस्तेमाल नहीं होगी, तो आप इसको प्लीज अलग अलग डब्बों में डालकर रखें, और एक डब्बा एक टाइम पे निकालें और पूरा उसी वक्त इस्तेमाल कर लें. मेथी के लिए भी आप यही कर सकते हैं. मेथी को अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेथी अगर मैं बिना धुली, जैसे मेथी पहले आती थी
पहले हम लोग यूज कर सकते थे, मैं उसको नीचे से डंठल से काट लेती, जहाँ जड़ें होती थी वहां से उसको काट कर, उसको खोल के अच्छी तरह से सूखा झाड़ कर, अच्छी तरह से मतलब सूखा उसको झाड़ कर, मैं उसकी डंडियों जो पतली उसकी डंडियां होती थी उसके ऊपर से निकाल के उसको छोटा छोटा काट कर मैं एक डब्बे में यही टिश्यू पेपर डालकर मैं रख देती थी। ऐसे रखने में मेरा ऑलमोस्ट 3-4 दिन मेरी मेथी को कुछ नहीं होता था, एकदम ताजी रहती थी। और यूज करने से पहले मैं उसको चलते पानी में छन्नी में डालकर उसको अच्छे से धोकर, ताकि कुछ भी मिट्टी ना रहे, अच्छे से धोकर उसको यूज करती थी। बट आजकल ये करना मुश्किल है क्योंकि हमको हर सब्जी को धोना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होता है, मैंने नोटिस करा है कि ये सब्जी मेथी खास करके खराब हो जाती। मेरी मेथी पिछली बार मेरे को पूरी फेंकनी पड़ी क्योंकि खराब हो गई थी, गल गई थी एकदम सूखी। मेरी तरफ से मैंने सुखाने की कोशिश करी थी बट ऑब्वियसली नहीं सूखी थी, और थोड़ी सी भी अगर उन सब में गीली रह गई तो पूरी खराब होने का डर रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप मेथी को जैसे निकाल कर उसको साफ धोकर काट लें, तुरंत ही काट कर थोड़ा सा हल्का सा सिर्फ तेल डाल के कढ़ाई में आप इसको भून लें। मेथी को, सिर्फ प्लेन मेथी को अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा भून के रख लें, जिससे कि क्या है उसकी उसका जो गीलापन है, सीलन है, वो भी खत्म हो जाएगा और आपकी मेथी जो है पक्की रहेगी। अब उसको आप जैसे भी यूज करना चाहें, आप किसी सब्जी में डालना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं, आप बाद में इस्तेमाल करना चाहें तो उसमें आलू डालकर आप आलू मेथी बना सकते हैं। एटलीस्ट इस तरह से आपकी मेथी सेफ रहेगी और खराब नहीं होगी। तो इसको ट्राई करिए और देखिए। आई थिंक मैंने इसको ट्राई किया है, दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस टू मी रादर देन जस्ट कटिंग इट एंड उसको अंदर रख देना। उसमें मेरे को सब्जी खराब होने का ज्यादा डर रहता है। हरा धनिया, दिस इज द मोस्ट डेलिकेट हर्ब, जिसकी खुशबू इतनी ताज़ा और इतनी अच्छी होती है बट खराब भी उतने ही जल्दी होता है। तो इसमें भी यही करना है कि नीचे से उसके डंठल से काट लें, उसको काट कर, क्योंकि सारा मिट्टी वहीं पर होता है, उसको हल्का से धो लें। और मैं पत्तियां नहीं तोड़ती इसकी, क्योंकि जो खुशबू और जो असली फ्लेवर्स इसकी जो डंठलों में होता है वो पत्तों में सिर्फ नहीं होता। तो डंठल आपने निकाल दिए तो वो ऑलमोस्ट 20% 30% आपका वेस्ट हो गया। तो किस लिए हम इसको वेस्ट करेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, उसको काट कर मैं उसको उसी तरह से खुला करके अच्छे से सुखा लेती हूँ। और अगर मेरे पास ज्यादा है तो इसको मैं एक एक सिंगल सिंगल टिश्यू में लेकर, एक टिश्यू में जितना मैंने एक वक्त जनरली यूज करना होता है, मैं उतना एक टिश्यू के अंदर डाल के उसकी पुड़िया बनाकर उसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो अलग अलग पुड़िया चाहे तो एक जिपलॉक बैग में आप 4 या 5 अलग अलग पुड़िया बनाकर उसको रख लें और हर वक्त एक पुड़ी निकालें, उसी वक्त धोकर उसको इस्तेमाल कर लें तो ठीक रहेगा। नहीं तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि खराब होने का डर रहता है। तो बार बार खोलेंगे वो, फिर उसका पानी मतलब उसका पानी छूटेगा, फिर आप बंद करेंगे बार बार, वो ठंडा गरम चीज जल्दी खराब होगी। तो इसकी ऐसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी की अलग अलग पुड़ियां बनाकर रख लें और हर वक्त एक पुड़ी निकालें, यूज करें और खत्म कर दे बात वहीं पर। पुदीने को भी वही कर सकते हैं आप। जैसे पुदीना अगर ताज़ा हम लोग कई खानों में यूज करते हैं, बिरयानी वगैरह बनानी होती है, कई चीज़ों में हम लोग ताज़ा पुदीना चाहते हैं तो पुदीने को भी ये, बट पुदीने का हमको पत्ता निकालना पड़ता है, पुदीने के डंठल यूज नहीं होते। एंड आपको एक और बात बताओ कि आप लोग जब पुदीना छीलते हैं या निकालते हैं तो एक एक पत्ता उसका मत खींचिए, उसको डंठल को नीचे से पकड़िए और नीचे से लेके ऊपर तक पूरा खींच डालिए। वो पूरे पत्ते जो है इकट्ठा एक डंडी के ऊपर से पूरे पत्ते निकल पड़ते हैं। इससे क्या फायदा है कि आपके जो डंठल के जो फ्लेवर्स हैं वो भी पत्तों के साथ में आ जाते हैं। इसलिए एक एक पत्ता मत खींचे, पूरा एक डंठल लगाकर या 2 पकड़े और इकट्ठा नीचे से ऊपर तक बस खींच डाले उसको पूरे पत्ते, और 1-2 जो बच गए उनको अलग से निकाल लें। दैट इज द वे यू आर सपोज टू स्ट्रिप द mint leaves are meant to be stripped like that. So please ensure, इस तरह करने से आप उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से संभाल के रख सकते हैं और खुशबू उसकी बरकरार रहती है। अब वो डंठल उसके फेंक दे और इसी तरह से आपको जितने यूजेस में आपने वो पुदीना यूज करना है उतने पेपर टॉवल्स के अंदर डाल के उसको आप इस रख लें और एक एक निकाल कर इस्तेमाल कर लें। हरी मिर्च, सही बात है कि हरी मिर्च की अगर आप ऊपर से उसकी जो डंडी है, अगर उसकी जो ऊपर जो उसका स्टॉक है, उस स्टॉक को अगर निकाल दें तो आपकी हरी मिर्च जरूर ज्यादा देर टिकती है।
उसकी थियोरी अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, बट उसको भी इन सब चीज़ों को आप सिर्फ पेपर टॉवल नीचे पेपर नैपकिन लाइन कर दें और ऊपर सब्जी अपनी डाल दें, जो भी है हरी मिर्ची डाल दें एक डब्बे के अंदर, डालकर उसको फोल्ड करके रख लें। आपकी हरी मिर्च बहुत दिनों तक एकदम ताज़ा रहेगी। करी पत्ता भी इसी तरह से स्टोर करें, या तो कड़ी पत्ते को दोनों तरह से कर सकते हैं। एक्चुअली कड़ी पत्ता कई लोग बोलते हैं डंडी से नहीं उतारना चाहिए, उसमें ज़्यादा फ्रेश रहता है और खुशबू उसकी बरकरार रहती है, क्योंकि उसकी भी डंठल में बहुत अच्छी स्मेल होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ जो है डंठल पे छोड़ देती हूँ। जैसे कई चीज़ों में रसम हुआ, सांभर हुआ, उसमें मेरे को मज़ा आता है पूरा डंठल डाल के, तो थोड़ा जो मैं अलग जो है उसको एक टॉवल के अंदर रैप ही करके, पेपर टॉवल के अंदर मैं रैप करके अलग ही उसी डब्बे में रख लेती हूँ, जिसमें कि मैं थोड़े जो है पत्ते छील कर उसको अलग पैकेट बनाकर उसका रख लेती हूँ। तो उस तरह से मैं यूज कर लेती हूँ इसको। ये जो है हरी सब्जियों का अपना सिलसिला हुआ। अब एक चीज है, जो आप अगर लेट्स से आप कुछ चीजें फ्रीज करके रखना चाह रहे हैं, से मटर हैं, जैसे सीजन में मटर हम लोग के पास आते हैं, हम लोग सीजन में मटर को स्टोर करके रखना चाहें, तो इसको जो है फ्रीजर में जाने वाली कुछ भी चीज जो है, इट इज ऑलवेज बेटर टू फर्स्ट पार्शली कुक इट। पार्शली कुक इन द सेंस, उसको एक मेथड होता है जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी, ब्लांचिंग बोलते हैं इसको। मतलब जो आपको जैसे मैंने पालक को ट्रीट करने को बोला, इसी तरह से उबलता हुआ पानी के अंदर मटर वगैरह के लिए शायद थोड़ा सा आप नमक डाल दे तो कोई हर्ज नहीं है। खुले पानी में मटर को कुछ देर एक 5-7 मिनट उसको होने दें, और उसके बाद उसको ठंडे पानी के अंदर डाल के निकाल के सुखा के आप जिपलॉक पैक में या किसी पैकेट में डाल के, जिपलॉक्स भी आजकल मनाही करते हैं, प्लास्टिक है बट काफी इस्तेमाल तो होता ही है अभी भी, या फिर वो फॉइल के वो आते हैं उसके लिए भी मना करते हैं। तो मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, स्टेनलेस स्टील के डब्बे हो तो उस तरह का किसी डब्बे में डालकर आप उसको फ्रीजर में डाल दे। बीन्स के लिए, कैरेट्स के लिए, ये सब चीजें जो आप फ्रीजर में डालने के लिए जो चीज रखते हैं, उनको इस तरह से ट्रीट करके पहले रखना बेहतर रहता है। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, बिकॉज दैट सॉल्ट इन इट एक्ट्स ऑल्सो एज अ प्रिजर्वेटिव। अब एक और चीज जो होता है कई बार, वो ये है कि हमारे पास टमाटर पड़े हैं और कुछ टाइम से क्या होता है कि टमाटर नरम होने शुरू हो जाते हैं और हम लोग को उतनी जल्दी टमाटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, टमाटर को लें, जो टमाटर आपके लग रहा है कि खराब हो रहे हैं या नरम हो रहे हैं, उनको सबको निकाल के प्यूरे कर लें। क्योंकि हम लोग किसी ना किसी तरीके से प्यूरी यूज करते हैं। कई चीज सब्जियों में हम लोग टमाटर का प्यूरी यूज करते हैं, कई चीजों में हम लोग टमाटर चॉप करके या लंबा लंबा मोटा मोटा रख के इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इन टमाटरों की जो है प्यूरी बना लें अच्छी तरह से, मिक्सी में डालकर उसको अच्छे धोकर उसको प्यूरी बना लें। प्यूरे बना के आप ये प्यूरे को इस तरह से भी रख सकते हैं अंदर। एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया ये है कि ये प्यूरे बनाकर आप इसको कई लोग जो है इसके अंदर क्या बोलते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह डालकर, हरी मिर्च वगैरह डालकर पूरा इकट्ठा उसको प्यूरे करके, आइस ट्रेज होती है ना फ्रीजर में, वो आइस ट्रेज के अंदर उसको कुछ टाइम तक 2-3 आइस ट्रेज में डालकर प्यूरे को सेट कर लेते हैं। तो क्या हुआ, आपने जब उसको निकाला तो आपकी आइस ट्रे में उसको आपका जो आइस की जगह आपका ये प्यूरी का आइस होगा। अब इसको निकालकर आप किसी बड़े जिपलॉक बैग में इनको फिर खाली करके रख लें, और जब जैसे जरूरत पड़ी वैसे उसको निकाला बाहर। पकाने से पहले कोई ग्रेवी बना रहे हैं, किसी दाल में आपको डालना है या किसी सब्जी में डालना है, इसको निकालकर 3 या 4 टुकड़े, आपको एक अंदाज हो जाएगा, एक बार 2 बार आप यूज करेंगे तो अंदाज हो जाएगा किस तरह से करना। उसको निकाल कर फिर आप बाहर रख लें, पकाने से एक 15-20 मिनट पहले रख लें, और उसको फिर वो थोड़ा पिघल जाएगा और इसको फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी चीज खराब नहीं होती और आपको ज्यादा टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्रीजर में पड़ा है। फ्रीजर में पड़ा है तो वो अदरक लहसुन से चीज के खराब होने का भी डर कम रहता है। प्याज को भी आप इसी तरह से कर सकते हैं चाहें तो, या फिर प्याज टमाटर दोनों मिलाकर आप उसकी भी प्यूरी बना सकते हैं, प्यूरी इकट्ठा करके, डिपेंडिंग एंटायरली ऑन हाउ यू वांट टू यूज इट। आपकी किस चीज की यूटिलिटी है उसके हिसाब से यू कैन डू द सेम थिंग। आइस ट्रेस में सेट करके उसको निकाल के जिपलॉक बैग्स में डाल लें और अपनी यूज जितना आपको करना है उसके हिसाब से निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। एक और चीज जो मैं करती हूँ, मैं
इसको सिर्फ कच्चा ना रख के, कुछ मैं कच्चा रख लेती हूँ क्योंकि यूज अलग होता है, कुछ जो है मैं उसको वैसे ही तेल डालकर उसको अच्छी तरह से प्यूरे को भून लेती हूँ, पका लेती हूँ अच्छी तरह से। उससे क्या हो गया, आपका टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया। जैसे क्या कहते हैं इसको, फ्राइड अनियन का पेस्ट बनता है या प्याज का हम लोग पेस्ट बनाकर, तो ये सब चीजें अगर आप पहले बनाकर रख ले तो जब आप एक्चुअली सब्जी बनाने जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। कुछ प्याज ले लें, प्याज को काट कर धोकर उसको प्यूरे कर लें और उसको भून कर अच्छी तरह से, जब तक तेल डालकर, थोड़ा तेल डालकर उसको सुखा लें जब तक अच्छी महक ना आए। इन चीजों में अगर आपको लंबा स्टोर करना है तो टमाटर खासकर फ्रिज में स्टोर करना है, फ्रीजर में कोई बात में नहीं, लेकिन फ्रिज में अगर स्टोर करना है तो इसमें नमक ना डालें, थोड़ी हल्दी डाल दें। नमक डालने से क्या होगा, पानी छूटेगा, इसको ये पानी छोड़ाएगा। सो नमक ना डालें इसको, बिना नमक डाले इसको आप अच्छी तरह से भून कर, फ्राई कर कर उसको डब्बों में डालकर रख लें। और जब आपको इस्तेमाल करना है तब थोड़ा सा आप जो भी सब्जी बना रहे हैं उसके लिए जो भी बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा तेल डालें, अपना जीरा, राई जो भी डालना है ये डालकर, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो भी ऊपर से और डालना है, मसाले वगैरह डाल के आपकी सब्जी फटाफट तैयार हो जाएगी। तो जितना प्याज यूज करना है प्याज यूज करें, जितना आपको टमाटर यूज करना है टमाटर यूज करें। तो ये एक और तरीका है जिससे कि आप अपनी सब्जियां संभाल सकते हैं और सब्जियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये सब इम्पोर्टेंट चीजें आ रही हैं। आपकी सब्जियां जो भी संभालने, मतलब बेसिकली देखे तो हमारा रूल एक ही है, कटी हुई सब्जियां जो हैं उनको पेपर टॉवल्स में डाल के, ऊपर नीचे पेपर टॉवल्स डाल के उसको डब्बे में बंद करके रख लें। हरा धनिया एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हरा धनिया, हमने तो अलग अलग पाउच बनाए, अगर अलग अलग पाउच नहीं बनाना तो एक डब्बा लेकर हरे धनिया के नीचे पेपर रख के उसको डब्बे के अंदर ऊपर एक छोटा सा छेद कर ले। वो छेद करने से क्या होगा कि वो ब्रीथ करेगा, नीचे मॉइस्चर अंदर नहीं इकट्ठा होगा। अब जैसे आप देखें सब्जियां हम लोग बाहर जो पैकेट्स लेकर आते हैं सब्जियों को, तो उनका भी वही होता है, उसमें होल्स बने हुए होते हैं क्योंकि सब्जी सांस ले पाए। सो दैट इज एन इसेंशियल थिंग। क्योंकि हम लोग के वेजिटेबल ट्रेज में भी जब सब्जियां पड़ी हुई होती हैं, इनको कोशिश करके प्लास्टिक पैकेट्स में ना रखें जहां तक हो सके। आजकल तो बिल्कुल मना करते हैं। अपनी सब्जियां आए, सब्जियां खोलकर धोकर साफ करके उनको निकालकर दूसरे, चाहे कपड़े के थैले हों या फिर आपके पास जो दूसरे आते हैं प्लास्टिक के थैले, आजकल बहुत किस्म के वेजिटेबल बैग्स आते हैं, उस तरह के कोई वेजिटेबल बैग्स लेकर अपनी सब्जियां अंदर रखें। सख्त वाली सब्जियां नीचे रखें, नरम वाली सब्जियां ऊपर रखें। और थोड़े थोड़े दिन में डिपेंडिंग, सब्जियों को हर वक्त एक बार हाथ लगाकर डेफिनेटली देख लें कि आपकी सब्जियां किस हालत में है। क्योंकि सब्जी, अब जैसे मूली, बीटरूट वगैरह कई सब्जियां अगर आप ज्यादा देर के लिए रखेंगे तो वो डेफिनेटली झुलस जाती है। तो इनको भी जितनी जल्दी हो सके पेपर में डालकर इनको भी रख सकते हैं आप। बट कोशिश करिए कि जैसे जैसे लाएं उसको, जो जितनी जल्दी यूज होने वाले चीजें हैं उनको डेफिनेटली जल्दी यूज कर लें। आई होप आप लोग को इससे कुछ मदद मिले। एंड और कुछ जो भी अगर आइडियाज होंगे तो मुझे बताइए। अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम फिर इसको फिर से डिस्कस करके और फिर मैं आपको डिटेल पे दे सकूं। अब के लिए इतना ही काफी। आई होप आपको इससे थोड़ा बहुत अपनी सब्जियां वगैरह सुधारने, समेटने में मदद मिले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।